हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने अभी लुसेंट की सीरीज स्टार्ट की है, लुसेंट जीएस की, जो भारत में होने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जहां पर जीएस का पार्ट आता है उसके लिए बिल्कुल नींव के पत्थर का काम करती है। एक जो वन डे एग्जाम आपका होता है, यदि हम लोग लुसेंट को जो जीएस वाली है अच्छे से समझ ले और इसे अच्छे से काम कर ले इस पर हम लोग, तो वन डे एग्जाम के लिए पर्याप्त है अपने आप में। चाहे वो एसआई हो आपका जी, चाहे कोई भी एग्जाम हो वन डे में, एसएससी वगैरह कुछ भी हो वहां पर जी, अपने आप में पर्याप्त काम करती है जो लुसेंट जीएस की। बशर्ते ये है कि हमें इसे समझना चाहिए कि हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। हमारे पास इसे पढ़ने के तरीके आने चाहिए। अगर तरीके नहीं है तो हर बुक विफल है आपके लिए जी, अगर आप लोग तरीके नहीं जानते हैं। तो देखते हैं जी, इस पर हम लोगों ने केवल एक ही लेक्चर लिया है अभी। आज हम लोग इस पर आगे काम बढ़ा देते हैं जो लुसेंट का है। देखते हैं जरा जी। तो हम लोगों ने इस पर बात करनी थी, जो हम लोगों ने यहां तक बात पढ़ ली थी। इसमें हम लोगों का काम यह था कि हम लोग इसे समझ रहे हैं और समझ करके इसे पढ़ रहे हैं। आप लोग को एक रफली कॉपी अपने साथ में रखनी है, रफ वाली, और उसी के साथ में लुसेंट अपने पास में रखनी है। हम लोग जो समझाएंगे आप लोग रफ कॉपी पर करना, और लुसेंट में हम लोग बताकर चलेंगे, फिर उसे अंडरलाइन करना जो हम लोग बताकर चलेंगे जी। उसी के साथ में एक बात और याद रखनी है कि जब हम लोग आपको बताएंगे कि आपका रफली में काम कंप्लीट हो गया है, तो उसके 1 या 2 पेज आप लोगों को तैयार करने फेर के हम लोग बताएंगे अभी उसे फिर कहां पर कैसे एडजस्ट करना है। मतलब हम आपको तरीके सिखाएंगे कि किताब में ही लगाओगे फेर के पेज, लेकिन लगाओगे कब और कहां लगाओगे ये बात हम लोग क्लास में 1-2 क्लास में बाद में बता देंगे। अभी 1-2 क्लास चलने दो आगे को जरा। चलिए देखते हैं जरा, हम लोग पढ़ते हैं अब यहाँ पर जी। जो लुसेंट में हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे की बात करते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जरा इसको देखिए, ये देखो, ये लिखिए जी यहाँ पर जी। देखो, भारत के पड़ोसी देश, ये लिखिए भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो पड़ोसी देशों को देखकर चलो जरा, जो पड़ोसी देशों को देखकर 7 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। 7 पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देश कौन से? एक बांग्लादेश, एक चीन है, एक पाकिस्तान है, एक नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। ये पड़ोसी देश है। और देखो, पड़ोसी देश से भारत के राज्य लगे हुए, ये भारत के राज्य लगे हुए। देखो यहाँ पर जी, बांग्लादेश से लग रहे हैं जी, यहाँ पर जी बांग्लादेश से। किताब में इस प्रकार लिखे, हम इस प्रकार याद नहीं करने, हमें याद करने जी बिल्कुल मैपिंग से। अगर मैपिंग से याद रखेंगे हम लोग तो हमारा तैयार हो जाएगा यहाँ पर जी। अगर मैपिंग से नहीं काम करेंगे हम लोग तो हम लोगों ने आज रट भी लिए ही, फिर से भूल जाएंगे। अब देखो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे, भारत के कुल राज्य इसने लिखा ना, कुल राज्य, भारत के कुल राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए, जो इसने 16 राज्य लिखा। हमने कहा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित से हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाएंगे। जानकर चलेंगे हम लोग इन चीजों को जरा आगे। आइए, ये देखो जरा, पड़ोसी देश देख रहे हैं हमारे कौन कौन से। ये है जी पाकिस्तान, एक पड़ोसी देश। ये है जी अफगानिस्तान, एक पड़ोसी देश। और ये है जी चाइना, एक पड़ोसी देश, 3 हो गए। ये है नेपाल, फैला पड़ा, 4 हो गए जी। और ये है 5वें नंबर पर हम लोग देखें यहाँ पर जी भूटान, 6 हो गए जी, सॉरी 5 हुए जी, अभी 6 देखो जरा। 6 नंबर ये रहा जी बांग्लादेश का, और 7 नंबर ये रहा जी म्यांमार का। ये 7 है जी पड़ोसी देश। मैप पर तैयार करने जी आपको, मैप पर कौन सा पड़ोसी देश कहां पर है ये तैयार करके चलेंगे। अब देखो जरा, ये यहां से लेकर, ये यहां से लेकर इस प्रकार पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बना रहा है। भारत के साथ सीमा बना रहा है जी पाकिस्तान इस प्रकार से। ये अब भारत के साथ कौन कौन से राज्य से सीमा बना रहा है, पॉइंटों को देखेंगे जरा। भारत के साथ कौन कौन से राज्य तक, यहां तक पाकिस्तान की सीमा लग रही है, पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है यहां तक जी। फिर ये सीमा अफगानिस्तान की आ जाती है जी ऊपर, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के, देखो ये गुजरात है, ये जी देखो ये वाला गुजरात है। पाकिस्तान भारत के गुजरात के साथ लग रहा है। ये राजस्थान है, राजस्थान के साथ लग रहा है। इधर ये पंजाब है, पंजाब के साथ लग रहा है। तो 1 2, अब देखो यहां पर 3, हमने कहा 3 राज्य भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे, और एक केंद्र शासित ये राज्य जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 इकाई भारत की पाकिस्तान से लग रही। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 और जम्मू कश्मीर 4। ये 4 इकाई है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रही। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, कितनी दूरी तक पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगी हुई है? हम लोग कहेंगे 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर तक पाकिस्तान भारत के साथ लग रहा है, जो हम लोग पढ़कर चलेंगे। अब देखो आगे आइए जरा, ये जो यहां पर देखो ये वाली सीमा, ये अफगानिस्तान भारत के साथ लग रहा है। ये यहां पर जी है, ये लग रहा है जी भारत के साथ अफगानिस्तान जी यहां पर जी है। अब कितने किलोमीटर तक लग रहा है जी?
हम लोग कहेंगे 106 किलोमीटर तक। 106 किलोमीटर तक अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बना रहा है। और कौन से राज्य या केंद्र शासित के साथ अफगानिस्तान है? केवल एक के साथ है जी, वो है लद्दाख। अब ये देखो जी, लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ अफगानिस्तान सीमा बना रहा है। तो हमें मैप पर देखकर याद करने, किताब में रट करना ही जी, हमें समझ कर चलना चीजों को जो बता रहे जी आपको। अब देखो, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर तक, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर तक। अब यहां से देखो जरा, ये देखो, ये जो सीमा स्टार्ट हो रही है ये वाली, चलो कलर चेंज करते हैं जरा, आइए ये देखो जरा, ध्यान देना हमारे साथ। ये जो सीमा स्टार्ट हो रही है ये वाली सीमा चीन की लग रही है भारत से। यहां से देखो जरा, चीन भारत से लग रहा है जी इस सीमा पर। ये देखो चीन लग रहा है जी इस प्रकार। ये भारत का राज्य उत्तराखंड आ गया, यहां तक लग रहा, आगे तो नेपाल आ गया। अब देखो चीन यहां भी लग रहा है, ये वाला चीन, आगे भूटान आ गया। चीन भारत की सीमा पर ये भी लग रहा है यहां पर। तो चीन यहां तक सीमा बनाकर चला, ये वाली, ये यहां तक सीमा बना रहा है जी भारत के राज्यों के साथ। भारत के कौन कौन से राज्य लग रहे? अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4 और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख 5। तो हमने कहा 5 इकाई चीन से लग रही भारत की, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य भारत के किससे जुड़े हुए हैं जी? चीन से सीमा बना रहे हैं। हम लोग कहेंगे 5 इकाई, एक केंद्र शासित है और 4 क्या पढ़ेंगे? राज्य। एक क्रम से याद करने हैं। क्रम से कैसे? अगर आप लोग इस प्रकार पढ़ोगे कि लद्दाख की ओर से चलोगे तो लद्दाख की ओर से चलते हुए अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचना, या फिर अरुणाचल प्रदेश से चलते हुए फिर लद्दाख की ओर को पहुंचना। ये है जी एक सीरीज, या तो पूर्व से पश्चिम चलना या पश्चिम से पूर्व। अब कितने किलोमीटर तक लग रहा है? हमने कहा चीन जो है चीन 3488 किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा बना रहा। 3488 किलोमीटर, यहां पर 3488 किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा बना रहा। और कितने इकाइयों से? तो एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस 4 राज्यों से सीमा बना रहा। एक केंद्र शासित और 4 राज्यों से कौन सीमा बना रहा जी? चीन सीमा बना रहा। और देखो पाकिस्तान कितनों से बना रहा? पाकिस्तान, हमने कहा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कितनों से? 3 राज्यों और एक केंद्र शासित। एक केंद्र शासित कौन सा है? वो जम्मू कश्मीर है। एक केंद्र शासित कौन है? जम्मू कश्मीर। इनसे कौन लगा जी? पाकिस्तान। और अफगानिस्तान किससे लग रहा? अफगानिस्तान केवल एक से लग रहा जी। एक क्या है जी? केंद्र शासित, वो है जी लद्दाख। अब देखो लद्दाख से देखो, ध्यान देकर चलना जरा पॉइंट पर। लद्दाख से यहां पर पाकिस्तान लग रहा है यहां से, और लद्दाख से यहां पर कौन लग रहा है जी? अफगानिस्तान। और लद्दाख में इधर कौन लग रहा है जी? चीन। तो लद्दाख से भारत के साथ जो देखते हैं पड़ोसी देश कौन कौन से लग रहे हैं, हमने कहा लद्दाख से सीमा बनाने वालों में अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है और चीन भी है। पर्सन निकालने सीखो जरा ज्योग्राफी में जो बता रहे। तो लद्दाख के साथ सीमा बनाने वाले कितने देश है? तो 3 देश हो गए। 3 देश कौन से हो गए? चीन भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, चीन प्लस पाकिस्तान और प्लस कौन है जी? अफगानिस्तान। ये देश किससे सीमा बना रहे जी? लद्दाख से। सोच समझ कर चलना चीजों पर जरा, जहां भी बता रहे आप लोग मैप निकाल करके एक रखना फोटोकॉपी का, और उस मैप पर इसी प्रकार से लिख कर चलना जैसे हम लोग लिख रहे, और चेक करना। फिर उस मैप को अपनी कॉपी में भी लगाओगे एक मैप, और एक मैप अपनी किताब में भी लगाओगे जब हम बताएंगे जी। किताब में कब लगाओगे? जैसे मैप पूरा हो जाएगा हमारा। देखो आगे 3 पड़ोसी देश पढ़ लिए जी। एक पड़ोसी देश देखो ये राजी, कलर चेंज करते हैं जरा चीजों का। ये रहा जी पड़ोसी देश। ये यहां से देखो जरा, म्यांमार देश यहां से सीमा बना रहा है भारत के इन राज्यों के साथ। देखो इन राज्यों के साथ, ये यहां से यहां तक। ये देखो ये वाला, ये कौन देश सीमा बना रहा है इनके साथ? म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम क्या था जी? बर्मा। प्राचीन नाम क्या मिला था? बर्मा मिला था। कितने किलोमीटर तक की सीमा लगा रहा जी? 1643 किलोमीटर की दूरी तक कौन लग रहा है जी? म्यांमार लग। हमने कहा 1643 किलोमीटर तक। तो म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर तक लग रहा जी? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर तक म्यांमार भारत के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन से राज्य से लग रहा? अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम कितने हो गए जी? 4। तो भारत के साथ कितने राज्यों से सीमा बना रहा? 4 राज्यों से। 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। कितने किलोमीटर? 1643। अब 1643 तक म्यांमार, 3488 तक कौन है जी? 3488 तक ये देखो, 3488 तक कौन मिल रहा है जी? चीन। अब 3323 किलोमीटर तक पाकिस्तान। 106 किलोमीटर तक, 106 हम लोग पढ़े, 106 किलोमीटर तक, 106 किलोमीटर तक लग रहा अफगानिस्तान। सीमा याद रखने सभी की, और राज्य याद रखने कौन सा किससे लग रहा है जी। अब देखो जरा, अभी आते हैं जी हम लोग आगे जी राज्यों पर।
अब ये है जी नेपाल हमारा, भारत के साथ, भारत का पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देश है भारत के, 7 में से कितने पढ़ लिए हम लोगों ने? 4 पढ़ लिए जी। 4 में 3 देखो जरा, 4 कौन से पढ़े? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3 और म्यांमार 4। ये 4 पढ़े अभी। अभी केवल 4 की हम लोगों ने सारी डिटेल नहीं पढ़ी है, केवल बेसिक बातें बता रहे हैं, कौन सा कहां से कितने किलोमीटर तक, केवल बेसिक बातें बता रहे हैं अभी। बाकी और चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक समझा रहे हैं अभी। देखो जरा, अब देखो ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड से लग रहा है जी कौन? नेपाल। इधर देखो जरा, नेपाल और किससे लग रहा है जी? नेपाल यूपी से। तो देखो यहां तक सीमा, देखो कलर चेंज करते हैं आपको, ये देखो, ये देखो यहां पर लग रहा है जी उत्तराखंड से नेपाल, और यहां पर लग रहा है जी ये यूपी। देखो ये उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है जी नेपाल, इधर उत्तराखंड से सीमा बना रहा है जी, ये देखो ये उत्तराखंड। आगे देखो जी, आगे नेपाल किससे सीमा बना रहा है? बिहार से। ये देखो बिहार है, बिहार राज्य से सीमा। अब ये राज्य कौन सा? ये वाला, ये देखो नीचे से आ रहा पश्चिम बंगाल, ये जा रहा है देखो पश्चिम बंगाल नीचे से। तो यहाँ पर सीमा पश्चिम बंगाल से लग रही नेपाल की। और ये राज्य कौन सा? ये वाला, ये है जी सिक्किम, ये सिक्किम राज्य है, यहाँ पर सिक्किम से लग रही और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो देखो नेपाल के पूर्व में 2 राज्य है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और नेपाल के पश्चिम में केवल उत्तराखंड है, और नेपाल के दक्षिण में यूपी भी है और दक्षिण में बिहार भी है। तो भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा बना रहे और कितने किलोमीटर? अब देखो उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3 और पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। 5 राज्यों से सीमा बना रहा जी कौन? हम लोग देखकर चलेंगे, नेपाल। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ लगा हुआ है। और कितने किलोमीटर तक है नेपाल? अगर नेपाल के विषय में बताएं तो 1751 किलोमीटर तक नेपाल लगा हुआ है। और देखो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से सीमा बना रहा, 5 राज्यों से। तो 5 राज्यों से नेपाल लगा हुआ है और 1751 किलोमीटर की दूरी तक नेपाल भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहां तक की बेसिक बात हमने नेपाल के विषय में सीखी है। अब आइए जरा आगे, ये देखो जी यहां पर एक राज्य का नाम और दिखाते हैं आपको। ये चलिए जरा इस पर, भूटान पर। यह है जी भूटान, यह है भूटान। भूटान इधर देखो सिक्किम से लग रहा है, ये सिक्किम। भूटान इधर देखो पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है, भूटान पश्चिम बंगाल से भी है और सिक्किम से। भूटान ये देखो यहां पर, ये देखो असम वाला एरिया है। भूटान यहां पर असम से भी लग रहा है, असम से। भूटान इधर देखो ये वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश से भी लग रहा है इधर। तो भूटान इधर अरुणाचल प्रदेश से, दक्षिण में देखो असम से और पश्चिम बंगाल से दक्षिण में, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम में इधर सिक्किम से। तो भूटान कितने किलोमीटर तक लग रहा है? 699 किलोमीटर तक भूटान सीमा बना रहा है, 699 किलोमीटर तक। और कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों से लग रहा। अब एक प्रश्न और देखिए आप लोग, ये जो सिक्किम है, सिक्किम है, ये कौन कौन से देश से सीमा बना रहा है? इधर देखो चीन से बना रहा, इधर भूटान से बना रहा और इधर नेपाल से बना रहा। तो सिक्किम देखो हमने लिखा है सिक्किम, तो सिक्किम भी कितनों से लग रहा? 3 से भी। एक तो सिक्किम है भारत का राज्य, और एक है लद्दाख। पढ़ाना ये लद्दाख, लद्दाख भी 3 देशों के साथ, लद्दाख भी 3 देशों से सीमा बना रहा, पीछे पड़ा जी। और देखो सिक्किम भी, अगर देखो सिक्किम, तो सिक्किम भी कितने देशों से लग रहा? सिक्किम भी 3 देशों से। और बताओ जी और कौन कौन से? एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान देना जरा अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश को देखो जरा, हम लोग पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ये रहा जी अरुणाचल प्रदेश। देखो इधर ऊपर से चीन से, और इधर भूटान से, और इधर म्यांमार से। तो 3 देशों से कौन लग रहा? अरुणाचल प्रदेश भी। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाकर चला, याद रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश को भी 3 देशों से पड़ा, लद्दाख को भी 3 देशों से पड़ा, और सिक्किम को भी। तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो 3-3 देशों से सीमा बना रहे? वो अरुणाचल प्रदेश पढ़ा हम लोगों ने अभी, सिक्किम को पढ़ा, और किसे? लद्दाख को। और भी आइए आगे और भी बात करेंगे। अभी हमने कितने देश पढ़ ले? एक पढ़ा जी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पढ़ा। एक पढ़ा था ऊपर अफगानिस्तान, एक पढ़ा जी चाइना, 3 हो गए। एक नेपाल 4 हो गए, एक भूटान 5 हो गए, इधर म्यांमार 6 हो गए। और पड़ोसी देश कितने भारत के? 7। तो 7वां पड़ोसी देश कौन रह गया? बांग्लादेश। तो आते हैं बात करते हैं जी पड़ोसी देश बांग्लादेश पर हम लोग। आइए जरा, ये है जी बांग्लादेश, ये वाला एरिया। अब ये बांग्लादेश देखो भारत के साथ सीमा बना रहा है इस प्रकार। भारत का ये राज्य है जी, इधर ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये राज्य बांग्लादेश से लग रहा है जी। देखो ये
ये पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है, ये देखो इस प्रकार से ये वाला, यहां तक बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। आगे भारत का एक राज्य और है, देखो जरा दिखाते हैं अभी, ये देखो कलर चेंज करते हैं जरा, आप लोग ध्यान से देखना अभी, ये देखो ये है जी असम, असम है ये भारत का ये राज्य असम, यहां पर बांग्लादेश से लग रहा है, असम बांग्लादेश से लग रहा है जी असम राज्य। और आगे चलो जरा, अब देखो और दिखाते हैं जी हम आपको, ध्यान से चलना, देखो ये है जी मेघालय, मेघालय लग रहा है जी, ये देखो मेघालय बांग्लादेश से, तो हमने कहा ये मेघालय बांग्लादेश से लग रहा। और इसी के साथ में आइए जरा, ये देखो ये यहां पर असम, असम आ रहा है देखो, और यहां पर भी क्या था असम आ रहा है। तो असम इधर कौन था, ये इधर, इधर पश्चिम बंगाल लग रहा है, और ये मेघालय लग रहा है ये वाला एरिया, और असम भी बांग्लादेश से लग रहा है। और ये देखो ये है त्रिपुरा भारत का राज्य, ये वाला ये है त्रिपुरा, रेड कलर ले लेते हैं जरा, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये देखो ये वाला, ये है जी त्रिपुरा राज्य भारत का, त्रिपुरा ये लिखा भी देखो त्रिपुरा, भारत का त्रिपुरा राज्य है ये। और त्रिपुरा राज्य में देखो इधर से भी बांग्लादेश ने घिरा, ऊपर से उत्तर से, और देखो पश्चिम से भी बांग्लादेश ने घिरा, और दक्षिण से भी बांग्लादेश ने घिरा। त्रिपुरा को तीन ओर से बांग्लादेश ने घिरा हुआ है, त्रिपुरा को तीन ओर से बांग्लादेश ने घिरा हुआ है। तो भारत का ऐसा राज्य जो तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन मिल रहा है जी हमें देखने को, वो मिल रहा है जी यहाँ पर जी त्रिपुरा। तो भारत का त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखो जरा, ये है नीचे मिजोरम, ये यहां से भी ये बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही किसकी जी, मिजोरम की। तो मिजोरम की ये सीमा, ये मिजोरम की सीमा लग रही बांग्लादेश से, मिजोरम एक, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा दो, ये मेघालय, मेघालय तीन, ये असम, असम चार, और ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पांच। तो ये भारत के पांच राज्य किससे लग रहे हैं जी, बांग्लादेश। बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर दूरी तक, 40-96.6 किलोमीटर, 40-96.6 किलोमीटर दूरी तक कौन लग रहा है जी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा, पश्चिम बंगाल एक, असम दो, मेघालय तीन, त्रिपुरा चार, और मिजोरम पांच। पांच राज्यों के साथ कौन लग रहा जी, पांच राज्यों से कौन लग रहा जी, बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर तक लग रहा है, और पांच राज्यों के साथ सीमा बना रहा बांग्लादेश। अब देखो जरा एक पॉइंट को और, ये है जी देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, जरा हटा देते हैं कुछ चीजों को, यहाँ पर भीड़ हो गई तो यहाँ से देखो हटाते हैं कुछ चीज, आई ध्यान से देखिए इस एरिया में, अब आओ जरा, ये देखो ये पश्चिम बंगाल है, ये वाला पश्चिम बंगाल, नीचे भूटान से लग रहा जी है, सॉरी बांग्लादेश से, नीचे बांग्लादेश से लग रहा जी, देखो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से, इधर देखो भूटान से भी लग रहा जी है, भूटान से भी लग रहा जी पश्चिम बंगाल, और इधर देखो पश्चिम बंगाल ये नेपाल से भी लग रहा। तो भारत का एक ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल भी है जो तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है। तो यहां पर लिख रहे हैं अब हम लोग, देखो जरा पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो भारत का राज्य पश्चिमी बंगाल भी कितने देशों से लग रहा, तीन देशों से, तीन देशों से लग रहा पश्चिम बंगाल भी। तो भारत की चार इकाई, भारत की चार इकाई कितने देशों के साथ सीमा बनाकर चलिए, तीन तीन देशों से सीमा बना रही। अब देखो जब गिनोगे ना आप, तो हम लोग कहेंगे भारत के पड़ोसी देश कितने, भारत के 7 पड़ोसी देश, 7 है पड़ोसी देश, भारत के 7 पड़ोसी देश हम लोग देख रहे हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश कितने राज्यों के, भारत के कितने राज्य इन 7 पड़ोसी देशों के साथ लग रहे हैं जी, तो भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है, पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य हो गए जो पड़ोसी देशों से सीमा बना रहे, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, ये देखो जरा, ये लद्दाख केंद्र शासित है और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है, पड़ोसी देशों से सीमा बना रहे। अगर गिनोगे किस प्रकार, जैसे गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, तो पंजाब 3 हो गए, राज्य में 3 गिना। अब देखो हिमाचल 4, और देखो उत्तराखंड 5, इधर यूपी 6, और इधर बिहार 7, इधर पश्चिम बंगाल 8, इधर सिक्किम 9, इधर असम देखो 10, फिर अरुणाचल प्रदेश 11, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 13 मणिपुर हो गया। अब देखो आगे चलते हैं जरा, और 13 मणिपुर, मणिपुर के बाद नीचे मिजोरम है 14 मिजोरम, और 15 त्रिपुरा,
15 त्रिपुरा, और देखो 16 कौन है, मेघालय। तो 16 राज्य हो गए जो हमने गिनवाए हैं पड़ोसी देशों के साथ लग रहे, और ये रहे 2 केंद्र शासित, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित हो गए यहां पर जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बना रहे। और देखो कुल स्थलीय सीमा कितनी है, हमने कहा पड़ोसी देशों के साथ सीमा कितनी लग रही है, तो हमने कहा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, पड़ोसी देशों के साथ सीमा बना रहे जी। हमारी सीमा, हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर की दूरी तक ये पड़ोसी देश लगे हुए जी भारत में। अब इन पड़ोसी देशों में देखो, हमने कहा पड़ोसी देशों में चेक करो जरा एक पर्सन कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश 4,096.6 किलोमीटर तक लग रहा बांग्लादेश, पड़ोसी देश है जी बांग्लादेश। चीन को देखो, चीन, चीन देखो, चीन लग रहा है 3488 किलोमीटर तक, 3488 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, चीन। 3 नंबर पर देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान कितने किलोमीटर तक लग रहा है, पाकिस्तान लग रहा है 3323 किलोमीटर तक, 3323 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, पाकिस्तान। नंबर 4 पर देखो पाकिस्तान के साथ में जी नेपाल, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, कितने किलोमीटर तक लग रहा है जी, 1751 किलोमीटर तक, 1751 किलोमीटर। अब देखो जी जरा म्यांमार को 5 नंबर पर, म्यांमार, म्यांमार देखो, म्यांमार कितने किलोमीटर तक लग रहा है जी, 1643 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, म्यांमार, 1643 किलोमीटर तक लग रहा है जी म्यांमार। 6 नंबर पर देखो, 6 नंबर म्यांमार के बाद हम लोग देखें जी 6 नंबर पर देखकर चलेंगे जी यहां पर जी भूटान, भूटान कितने किलोमीटर तक लग रहा है जी, 699 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, भूटान। 7 नंबर पर आओ जी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कितने किलोमीटर तक लग रहा है जी, 106 किलोमीटर तक, 106 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, अफगानिस्तान। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश है। अगर कभी क्रम पूछ लें इन पड़ोसी देशों का कि क्रम बताओ आप लोग यहां पर कि सबसे लंबी दूरी तक कौन लग रहा है, सबसे कम दूरी तक कौन लग रहा है, 3-4 को वहां पर ऑप्शन में दे दे और क्रम पूछ ले आपसे कि पाकिस्तान वहां पर ऑप्शन में दिया, पाकिस्तान दे दिया, साथ में लगाकर चीन दे दिया है वहां पर जी, फिर नेपाल दे दिया। इस प्रकार से एक ऑप्शन बना दिया आपके पास जी, दूसरा ऑप्शन बना दिया यहां पर जी, दूसरा ऑप्शन बना दिया जी यहां पर जी, चीन बना दिया, चीन के साथ में नेपाल, चीन के साथ नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान यहां पर जी एक ऑप्शन और बना दिया आपके पास कि चीन, चीन बना दिया, पाकिस्तान बना दिया यहां पर जी। पाकिस्तान के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जी, आगे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर नेपाल बना दिया यहां पर जी। और प्रश्न पूछ ले यहां पर आपसे कि कौन सा देश क्रम से यहां पर घटते क्रम में है, जो लंबाई में है, लंबाई में घटते क्रम में पूछ ले प्रश्न, तो कुछ भी प्रश्न बन सकता है आपके पास। हम लोग सारी बातें आपको बताकर चल रहे हैं यहां पर जी। आप लोगों को हम लोगों ने ये बातें बताई यहां पर कि पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से और सबसे लंबी दूरी तक कौन लग रहा है जी, बांग्लादेश, 4,096 किलोमीटर तक बांग्लादेश, और उससे दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान कितने किलोमीटर तक है, 3323, और सबसे कम दूरी तक कौन लग रहा है जी, अफगानिस्तान, सबसे कम दूरी तक अफगानिस्तान। और भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनके साथ लगे हुए, तो 16 राज्य, 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, पीछे पढ़ लिया आप लोगों ने उन्हें जी, पीछे पढ़ चुके हो, 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश पीछे पढ़ चुके हो आप लोग। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये देखो किताब में, किताब में लिखे जिसी प्रकार देखो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यहां पर लिखे है जी। अब एक प्रश्न और सुनिए हमारा यहां पर जी, अगर प्रश्न ये बने कि त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा है, सीमाओं से संबंधित बात करेंगे हम लोग यहां पर थोड़ी सी, और आइए जरा हमारे साथ, अभी पहले राज्यों को ही देख लेते हैं, सीमा बाद में बता देंगे आपको चीजों की ना। देखो जरा, देखो जरा हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर जी।
और हमें देखना है इसमें यहाँ पर जी। अब देखो अगर बात करें हम लोग इस पर आपकी, हम लोग ये बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक दूरी तक लग रहा है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे अधिक दूरी तक लग रहा है, और देखो जरा, ये जी पाकिस्तान, इधर इसे हटा देते हैं एक बार और, आइए जरा हमारे साथ, ये देखो, देखो ये इधर पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के साथ पंजाब भी है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी दूरी बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो ये रहा जी राजस्थान। राजस्थान सबसे लंबी दूरी तक पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी दूरी किसकी है, हम लोग देखकर चलेंगे, राजस्थान की है। अब देखो अफगानिस्तान के साथ तो एक ही लग रहा है लद्दाख, तो उसके लिए हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है याद करने की। अब देखो चीन के साथ सबसे लंबी दूरी कौन लगा रहा है, चीन के साथ, चीन के साथ सबसे लंबी दूरी राज्यों में लगा है जी अरुणाचल प्रदेश। ये देखो चीन के साथ, ये चीन के साथ सबसे लंबी दूरी चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की, ना कि लद्दाख की, यहां पर ध्यान रखकर चलना, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ सबसे लंबी दूरी अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। अब देखो एक प्रश्न और भी है कि नेपाल के साथ सबसे लंबी दूरी तक कौन लग रहा है, भारत का राज्य बताओ नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ ये रहा जी नेपाल, नेपाल के साथ यूपी, यूपी सबसे लंबी दूरी तक लग रहा है जी नेपाल के साथ, यूपी सबसे लंबी सीमा बनाता है नेपाल के साथ, कौन जी, यूपी बनाता है। और भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, यह है जी भूटान, भूटान के साथ, भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बना रहा है जी ये असम, असम भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाकर चला है। तो चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश है, और राजस्थान, राजस्थान किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, और नेपाल के साथ यूपी है, और देखो भूटान के साथ असम है। भूटान के साथ हम लोग इसे पढ़कर चलेंगे, असम को पढ़कर चलेंगे जो हमने पढ़ा। अब बांग्लादेश पर आओ, अब ये रहा जी बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा ये लग रही जी, देखो यहाँ पर जी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे लंबी दूरी तक बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाकर चला। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि यहाँ पर सीमा बताइए कौन सा किसके साथ सबसे लंबी सीमा बनाकर चला, इसकी बात चल रही थी। देखो जरा किताब में भी दिखाएंगे। अब आइए ये लिखा जी किताब में, यहाँ पर आओ जरा किताब में, ये देखो ये लिखा है यहाँ पर हेडिंग में कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा भारत का राज्य। अब देखो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ असम, पाकिस्तान के साथ राजस्थान, और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश। ये जो दूरी दे रखी इसे छोड़ देना, ये दूरी जो दे रखी कितने किलोमीटर तक है इसे छोड़कर चलना। जो बातें आपको बताई जा रही है जितनी केवल उतना ही काम करना जी, आप लोग पर्याप्त है आपके लिए जी, जो हम लोग देखकर चलेंगे। आइए जरा जी आगे मैप पर आइए जरा, यहां पर देखिए ये ऊपर देखो जरा पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये स्थलीय सीमा है ऊपर, भारत की ये स्थलीय सीमा है ऊपर। और देखो ये जो नीला नीला जल दिख रहा है, देखो ये नीला नीला क्या दिख रहा है, नीचे जल है जी, हमने कहा नीचे क्या मिलेगा, ये जल है, ये जल वाला एरिया है, और ऊपर व्हाइट कलर में ये स्थल वाला एरिया है, ऊपर ये सारा स्थल वाला एरिया, ये स्थल वाला एरिया सब स्थल, ये यहाँ पर, और ये नीचे क्या है जी जल। अब जल है तो पाकिस्तान देखो स्थल से भी लग रहा और नीचे जल से भी सीमा बना रहा जी। तो पाकिस्तान स्थल और जल ये दोनों प्रकार का पड़ोसी देश है भारत का। भारत का ऐसा पड़ोसी देश जो जल और स्थल दोनों से लग रहा वो पाकिस्तान मिला। अब देखो बांग्लादेश को भी, बांग्लादेश स्थल से भी लग रहा है इधर और नीचे जल से भी लग रहा है। तो बांग्लादेश भी एक ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जो जल और स्थल दोनों के साथ सीमा बना रहा है। इधर म्यांमार को देखो, म्यांमार स्थल से भी लग रहा पड़ोसी देश, देखो म्यांमार स्थल से भी लग रहा, और इधर क्या है जी, हम लोग देखकर चलेंगे ये जल है। तो जल और स्थल दोनों से सीमा बना रहा है जी कौन जी, यहां पर जी म्यांमार। तो भारत के 3 पड़ोसी देश हो गए, एक तो पाकिस्तान हो गया और एक कौन हो गया जी, बांग्लादेश हो गया। एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक क्या हो गया जी, म्यांमार, म्यांमार हो गया। भारत के 3 पड़ोसी देश ऐसे हो गए भारत के जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं, जल प्लस स्थल, जल प्लस स्थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं भारत के ऐसे पड़ोसी देश जिनका नाम हम लोग पढ़ेंगे, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और क्या मिल रहा है जी, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के ऐसे पड़ोसी देश है जो जल और स्थल दोनों के साथ सीमा बना रहे। यहां पर केवल हम लोगों ने पड़ोसी देशों के साथ में केवल बेसिक बातें की है, सारी जी बेसिक बातें की है जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। इतनी बेसिक बातें तैयार करनी बहुत जरूरी है। इसी के साथ में हम पड़ोसी देशों के साथ आगे भी कुछ बात करते हैं। अब देखो जरा
पड़ोसी देशों के साथ जो बात करनी है अभी, आगे और भी बात करेंगे हम लोग जी। और पड़ोसी देशों की सीमा को देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार उठते रहते हैं जी। जिस प्रकार से प्रश्न आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग कॉपी में इन्हें करके चलना, मैप में भरकर चलना, मैप में भरकर चलना। एक मैप बिल्कुल फेयर करना है आपको, और उस मैप में हमारे इस लुसेंट बुक में आप लोग ऐड करते चलोगे उस फेयर मैप को जी। अभी किताब में भी सारी बातें अंडरलाइन करवाएंगे, जो बात पढ़ा रहे जी हम लोग यहाँ पर जी, ये सारी बातें किताब में भी अंडरलाइन करवाएंगे। अब देखो ये तो पड़ोसी देश अंडरलाइन करवा दिया हम लोगों ने, और देखो ये लिखा, देखो यहाँ पर जरा ये देखो, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और इसके तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये सारी बातें अलग से समझाकर चलेंगे, अभी स्थलीय सीमा पर बात कर रहे हैं, केवल अलग से समझाकर चलेंगे, बाकी सारी बातें भी तो देखियो जरा। ये सारे हमने अंडरलाइन कर दिए हैं और कॉपी में भी किए हैं। अब आइए यहाँ पर, ये पाकिस्तान है। हमने कहा अभी केवल पाकिस्तान की सीमा को छोड़ देते हैं, अभी हम लोग केवल मेन सीमा देखेंगे जो पाकिस्तान की हमारी है। अभी केवल मेन सीमा देखेंगे पाकिस्तान की, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा खींची गई थी, ये केवल। बाकी पाकिस्तान की सारी सीमाएं आपको बता कर सीमा को अलग से बताएंगे हम लोग आपके लिए। ये जो पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा खींची गई है, इस सीमा का कुछ नाम है, इसका नाम रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ सीमा रेखा है जो हम लोग पढ़कर चलेंगे, रेड क्लिफ सीमा रेखा। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो रेड क्लिफ सीमा रेखा खींची गई है, ये कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा खींची गई उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ सीमा रेखा था। और देखो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, आगे हम लोग पढ़कर चलेंगे रेड क्लिफ को। रेड क्लिफ को आगे हम लोग जानेंगे, एजीपीएल के नाम से भी जानेंगे, अन्य रेखा भी हम लोग पढ़कर चलेंगे। हम लोग केवल रेड क्लिफ के विषय में अभी बात बता रहे, एजीपीएल वगैरह आगे पढ़ेंगे जी हम लोग। पाकिस्तान की और कौन कौन सी सीमाएं, 24 डिग्री अक्षांश भी है, सारी जानेंगे जी हम लोग कि 24 डिग्री अक्षांश कौन सी है, अक्साई चीन के साथ जो सीमा बन रही चीन की वो कौन सी होगी, ये सारी जानेंगे। अब हमें केवल रेड क्लिफ पर बात करनी थोड़ी सी केवल, कि 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। प्रश्न आता रहता है, ये जो बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश, इधर जो सीमा खींची हुई है, ये बांग्लादेश की और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है ये वाली, इस सीमा रेखा का नाम भी हम लोग क्या पढ़कर चलते हैं जी? रेड क्लिफ सीमा रेखा जानते हैं। रेड क्लिफ सीमा रेखा बांग्लादेश और किसके मध्य है? भारत के मध्य भी। और रेड क्लिफ और किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य भी। केवल बात बता रहे हैं, आज नोट नहीं करना, सीमाओं का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। हमने कहा यहाँ पर कि रेड क्लिफ इधर भी और रेड क्लिफ इधर पाकिस्तान में। ये जो बांग्लादेश है, इसका प्राचीन नाम अगर बताए, इसका नाम था प्राचीन नाम पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान नाम था जी, किसका नाम जी? हम लोग पढ़कर चलेंगे बांग्लादेश का। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, उस शिमला समझौते के तहत हम लोग देखेंगे इसका नाम परिवर्तन किया गया था, जो बांग्लादेश। और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था, हम लोग कहेंगे 1971 में देश बन गया था। ये सारी बातें अलग करेंगे, केवल हम लोग रेड क्लिफ के विषय में बताना चाह रहे थे आपको। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो 0 डिग्री सीमा रेखा होगी त्रिपुरा की, उसे भी अलग से पढ़ेंगे हम लोग जी, नेक्स्ट क्लास में सारा करवा देंगे। हमने कहा यहाँ पर जो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ का नाम जानना था कि रेड क्लिफ कहाँ कहाँ पर है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी है, और इधर बांग्लादेश को करके पूर्वी पाकिस्तान, और इधर हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, तो दोनों के साथ रेड क्लिफ है। कभी कभी पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं मिलता तो बांग्लादेश ऑप्शन में दे देता है कि रेड क्लिफ रेखा किसके साथ सीमा बनाती है, तो हमें जानकर चलना बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाते हैं। चलिए जी, आज क्लास को यहीं पर छोड़ देते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और हम लोगों की केवल अभी इसमें हम लोगों ने क्लास जो ली है, सेकंड क्लास ली है, इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी बिल्कुल हमें समय नहीं मिल पा रहा था काम करने का, बिल्कुल बहुत जल्दबाजी में आज आप लोगों की ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल हमारे टाइम का सेट होने दो, उसके बाद में क्लास बहुत मस्त चलाने का प्रयास है पूरा हमारा। आप लोग लगे रहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करिए। जहां भी आप लोगों को लगता है तो हमें बताकर चलना कमेंट सेशन में कि आप लोग क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को। और वास्तव में आप लोग जो क्लास को कर रहे हो, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप लोग हमारी क्लास पढ़िए। यूट्यूब पर जितने भी चैनल पड़े होंगे आप लोगों के, आप लोग पहले लुसेंट को वहां पर सर्च कर लीजिए, और जिसकी लुसेंट वो लुसेंट के साथ में पढ़ाए बस,
लुसेंट के साथ में पढ़ाए, ऐसा नहीं कि वो अलग से काम करके हमें दे और अलग से दिखाने लगे। बस लुसेंट बेस चलना है, क्योंकि हमें ज्यादा भी नहीं पढ़ना और कम भी नहीं पढ़ना। अगर ज्यादा पढ़ोगे सिलेक्शन तब भी रुक जाता है, और कम पढ़ते हैं सिलेक्शन तब भी रुक जाता है। बिल्कुल पेपर वाले की जो डिमांड होती है और किताब को पढ़ने के जो तरीके होते हैं उस प्रकार से चलना है जी आपको। पहले आप लोग चीजों को देख लीजिए कि किस प्रकार से चलना है। अगर कोई और भी बेटर चला रखी होगी किसी ने तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। हम लोग जो जानते हैं, जिस प्रकार का हमारा प्रयास होगा हम लोग उस पर हम लोग काम करेंगे। आपको जहां पर भी समस्या आएंगी समझाने का पूरा प्रयास होगा हमारा जी आप लोगों के साथ में जी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे जी, और काम करते रहिए आप लोग जी, और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।